लाइफ इंश्योरेंस अब जिंदगी की जरूरत बन चुका है। कोरोना जैसी महामारी समय बताकर नहीं आती और ऐसे समय में ही सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस याद आता है। लेकिन हकीकत के धरातल पर उतरें तो लोग इंश्योरेंस तो छोड़िए, अपनी हेल्थ को भी उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना उन्हें लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में काफ़ी कम ही लोग बचे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। इसकी कई वजहें हैं और ये वजहें बताई हैं ज़ीरोधा के सीईओ और सह संस्थापक नितिन कामत ने लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत को बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। नितिन कामत की ये बातें जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस यानी अहमियत को समझाती है। क्या कहा है ज़ीरोधा के सीईओ ने और क्यों आज लोग कम लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि आज के टाइम में भी क्यों बहुत से लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने 2025 में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखने के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने पोस्ट के जरिए इस बात पर भी जोर दिया कि हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जिनके ऊपर कई लोग आश्रित हैं। कामत ने आगे लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी शुरू करते समय लाइफ इंश्योरेंस को प्राथमिकता ज़रूर देनी चाहिए और ये खासकर तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब लोग आप पर आश्रित होते हैं। हालांकि इस बात का कोई निश्चित जवाब नहीं है कि लोग अपने पास लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं रखते हैं। उन्होंने आगे लिखते हुए बताया कि मैंने लोगों से बात करके ये पाया है कि लाइफ इंश्योरेंस ना लेने की बड़ी वजह है बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जाल। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि बहुत लोगों के साथ मेरी बातचीत के आधार पर लाइफ इंश्योरेंस को ना लेने का शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि बीमा से जुड़े शब्दों के जाल की वजह से इससे जुड़ी पॉलिसीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामत ने ये भी बताया कि किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अक्सर पॉलिसी के शब्द जाल में उलझ जाते हैं। साथ ही एक सच ये भी है कि बीमा से जुड़ी कई चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो उन्हें नहीं पता था कि अंडरराइटिंग नियम बहुत सख्त हो गए हैं और इसी के चलते रिजेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कामत ने 2025 में टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले 7 बातों को विचार करने की सलाह भी दे डाली, जिसमें उन्होंने बताया पहला है पॉलिसी लेते समय सही बीमा कंपनी को चुनना ज़रूरी है। इसके साथ देखना यह भी ज़रूरी है कि पॉलिसी में सीरियस इलनेस कवर का लाभ मिलता है या नहीं। हालांकि अभी ये कई महत्वपूर्ण और नई लिमिटेशंस के साथ आते हैं। इसके साथ ही क्लेम गारंटी भी नई चर्चा का विषय है। पॉलिसी में इंस्टेंट क्लेम पेमेंट भी ग्राहकों के लिए एक उपयोगी सुविधा है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। इसके अलावा अंडरराइटिंग नियम अब पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, इसलिए इसे जांचना भी ज़रूरी है। हालांकि शून्य लागत वाली टर्म पॉलिसी अब भी ग्राहकों के लिए थोड़ी ज़्यादा आकर्षक है। साथ ही विवाहित महिला संपत्ति यानी MWP अधिनियम विचार करने के लिए एक ऑप्शन है। इसी बीच IRDAI की नई वार्षिक रिपोर्ट में भी साफ हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस की पहुंच में कमी आई है। IRDAI की फाइनेंशियल ईयर 2024 वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पिछले साल के 4% से घटकर 3.7% रह गई है। ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में लगातार दूसरी बड़ी गिरावट है। इंश्योरेंस को प्रति लोगों की घटती रुचि उनकी इंश्योरेंस के प्रति नज़रिए को भी बता रही है। हालांकि अनिश्चितता के इस माहौल में केवल लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की छतरी सुविधा देता है। आपको बता दें कि इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपका क्या कहना है? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आजकल लोग क्यों नहीं ले रहे? आपका इस पर क्या कहना है? और आप बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक आम आदमी की कितनी बड़ी ज़रूरत है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9।